साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिक उर्दू में आज हम लोग उर्दू को ट्री के द्वारा लिखने के लिए सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या लिखना है? फर्स्ट में हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे खिलौना। खिलौना आप लोग सभी हिंदी में सुने होंगे, तो इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं तो देखिए साथियों। ख के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ख के लिए हम लोग खे का इस्तेमाल करते हैं, या काप में हे लगा खे। तो खिलौना में जो है ख के लिए काप में हे लगा ख का इस्तेमाल होगा, काप में हे लगा ख। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हर्ष ई है। क्या है? हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए या का यूज़ नहीं करेंगे। अब लॉ के लिए हम लोग यहाँ पर काप में हे लगा खे कर दी और हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। और लॉ के लिए हम लोग लाम का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर खिलौना में लॉ के बाद दोले आकार है, इसलिए वा का यूज़ करेंगे। और नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे। और आकार जो है लास्ट में यहाँ पर, तो जब भी लास्ट में आकार होता है तो ज़्यादातर हे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खिलौना में किसी में जो है अलिफ का यूज़ भी होता है। खिलौना में इसलिए किसका यूज़ होगा? खिलौना में अलिफ का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? खिलौना में अलिफ का यूज़ होगा। तो हम लोग खिलौना कैसे लिखते हैं? काप में हे लगा ख, लाम वा और नून अलिफ, इस तरह हम लोग लिखते हैं खिलौना। तो आई थिंक आप लोग उर्दू में खिलौना लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे काफ़िला लिखने के लिए। काफ़िला वर्ड आप लोग उर्दू में सुने होंगे। काफ़िला मतलब होता है दूरी। काफ़िला मतलब होता है दूरी, ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे काफ़िला? कौ के लिए किसका यूज़ करेंगे? बड़ी काव या छोटी काव का यूज़ करते हैं। कौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बड़ी काव या छोटी काव का यूज़ करते हैं। तो काफ़िला में कौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बड़ी काव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? बड़ी काव का यूज़ करेंगे। और आकार के लिए अलीफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर फ़ है, फ़ का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं? पे में हे लगा फे लगाते हैं, या सिर्फ फे। तो काफ़िला में जो है फ़ के लिए किसका यूज़ करेंगे? पे में हे लगा फे का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ये वाला फे का यूज़ होगा। और लॉ के लिए हम लोग लाम का यूज़ करते हैं, और आकार है इसलिए हे का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हे का यूज़ करेंगे। तो काफ़िला कैसे लिखते हैं? बड़ी काफ अलीफ फे लाम है, छोटी है। कौन सा है? छोटी है। तो काफ़िला लिखने के लिए आप लोग सीख गए। उसके बाद हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे गुलामी। कौन सा वर्ड? गुलामी। गुलामी आप लोग सभी सुने होंगे, मतलब किसी के अंदर में काम करना क्या कहलाता है? गुलामी कहलाता है, या हम लोग अंग्रेज़ों के जिससे गुलाम हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए गुलामी कैसे लिखा जाएगा। तो गौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं साथियों? गौ के लिए हम लोग गैन का यूज़ करते हैं, या गाप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? गैन या गाप का यूज़ करते हैं। तो गुलामी में गौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? गुलामी में गौ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गैन का। किसका यूज़ करेंगे? गैन का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर्ष ऊ है। क्या है? हर्ष ऊ है, इसलिए वा का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। और लॉ के लिए ला के लिए हम लोग लाम अलिफ कर देते हैं। लॉ के लिए लाम हो गया। उसके बाद आकार के लिए यहाँ पर अलिफ डाल दिए हैं। अब आता है मीम। क्या आता है? मीम। मीम के लिए मौ के लिए मीम का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्या है? दीर्घ ई है, इसलिए या का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दीर्घ ई के लिए या का यूज़ करेंगे। तो गुलामी कैसे लिखते हैं? गैन लाम अलिफ मीम या। कैसे लिखते हैं? गैन लाम अलिफ मीम या। इस तरह हम लोग लिखते हैं गुलामी को। देखिए यहाँ पर गुलामी लिखा हुआ है। तो आई थिंक आप लोग गुलामी लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे मुक़द्दर लिखने के लिए। मुक़द्दर यानी मुक़द्दर मतलब होता है किस्मत। मुक़द्दर है ना, मतलब बोलते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे मुक़द्दर में क्या लिखे हैं, इस टाइप से आप लोग सुने होंगे। तो मुक़द्दर कैसे लिखते हैं? देखिए मौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीम। मौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीम। अब यहाँ पर क है, मौ के बाद क्या है? अब देखिए साथियों, यहाँ पर मौ के लिए मीम का यूज़ कर दिए, और हर्ष ऊ है, इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे। अब
क में आते हैं। क के लिए किसका यूज़ करते हैं? क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी काप या बड़ी काप। छोटी काप या बड़ी काप यूज़ करते हैं क के लिए। तो मुक़द्दर में जो है क के लिए किसका यूज़ होगा? मुक़द्दर में क के लिए यूज़ करेंगे बड़ी काप का। किसका यूज़ करेंगे? बड़ी काप का। किसका यूज़ करेंगे? बड़ी काप का। अब यहाँ देखिए डबल द है। क्या है? डबल द है। तो जब भी हिंदी में डबल द, डबल क इस टाइप से है, तो उर्दू में एक ही लिखकर तस्दीद डाला जाता है। तो दो द है इसलिए दाल एक डालेंगे और तस्दीद डाल देंगे। और रॉ के लिए हम लोग रे का यूज़ करते हैं। तो मुक़द्दर कैसे लिखते हैं? मीम बड़ी काप दाल पे तस्दीद और रे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं मुक़द्दर को। इस तरह हम लोग मुक़द्दर को लिखते हैं साथियों। तो आई थिंक आप लोग मुक़द्दर लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे गिनती को उर्दू में लिखने के लिए। गिनती आप लोग सभी जानते हो गिनती किससे कहते हैं। तो गौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? गैन या गाप का। गैन या गाप का गौ के लिए यूज़ करते हैं। तो गिनती में गौ के लिए किसका यूज़ होगा? गिनती में गौ के लिए यूज़ होगा किसका? गाप का। किसका यूज़ होगा? गाप का यूज़ होगा। अब यहाँ पर गौ में क्या है? हर्ष ई है इसलिए या का यूज़ नहीं होगा। गौ में क्या है? हर्ष ई है इसलिए या का यूज़ नहीं होगा। और नौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? नून का। और तौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? ते का। और क्या है? यहाँ पर दीर्घ ई है इसलिए या का यूज़ करेंगे। जब भी दीर्घ ई हो हिंदी में, हिंदी वर्ड में, तो क्या करते हैं? या में बदल देते हैं। तो गिनती कैसे लिखते हैं? गाप नून ते या। इस तरह हम लोग लिखते हैं गिनती। देखिए इस तरह हम लोग गिनती को लिखते हैं। आप लोग गिनती उर्दू में लिखने के लिए सीख गए हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे 6 नंबर में जगह पर। जगह यानी स्थान। ठीक है। जगह यानी स्थान। तो जगह कैसे लिखते हैं? इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं प्लेस। ठीक है। तो जौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? जौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए क्या क्या यूज़ करते हैं जौ के लिए? जाल जीम जो ज़्वाद जे। जाल जीम जो ज़्वाद जे जौ के लिए यूज़ करते हैं। जगह में जौ के लिए किसका यूज़ होगा? जीम का यूज़ होगा। जगह में जौ के लिए किसका यूज़ होगा? जीम का यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर गौ आता है। गौ के लिए किसका यूज़ करते हैं? गौ के लिए गैन या गाप का यूज़ करते हैं। लेकिन जगह में गौ के लिए किसका यूज़ होगा? गाप का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? गाप का यूज़ होगा। और यहाँ पर ह है तो छोटी हे डाल देंगे। इस तरह हम लोग लिखते हैं जगह। और पर कैसे लिखेंगे? प के लिए पे और यहाँ पर छोटी रे है पर में तो छोटी रे डाल देंगे। तो जगह कैसे लिखते हैं? जीम गाप छोटी है पे रे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं जगह पर उर्दू में। ठीक है। तो आई थिंक आप लोग जगह पर लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग लिखेंगे क्या? नक्शा। नक्शा आप लोग सभी समझते होंगे नक्शा। ठीक है। तो नक्शा कैसे लिखेंगे? देखिए नक्शा कैसे लिखते हैं उर्दू में? तो नौ के लिए हम लोग हर जगह नून का यूज़ करते हैं। नौ के लिए हम लोग हर जगह यूज़ किसका करते हैं? नून का। और यहाँ पर क्या है? क है। नौ के बाद क्या है? क के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बड़ी के काप या छोटी काप का। बड़ी काप या छोटी काप का। तो नक्शा में किसका यूज़ होगा? नक्शा में क के लिए बड़ी काप का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? बड़ी काप का यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर तालब श है। जब भी तालब स बड़ी श है यानी तालब स कौन सी है? बड़ी श है। तो तालब श के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बड़ी शीन का यूज़ करते हैं। तो नक्शा में क्या होगा? तालब श के लिए बड़ी शीन का यूज़ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आकार है छोटी हे का यूज़ कर देंगे। तो नक्शा कैसे लिखते हैं? नून बड़ी काप बड़ी शीन और छोटी है। इस तरह हम लोग लिखते हैं नक्शा को उर्दू में। तो आई थिंक आप लोग नक्शा लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जो सब वर्ड सीखे हैं, फिर तब आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर में हम लोग सीखे हैं खिलौना, काफ़िला, गुलामी, मुक़द्दर, गिनती, जगह पर, नक्शा। ये सभी वर्ड को हम लोग लिखने के लिए भी सीख गए और पढ़ने के लिए भी सीख गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 नंबर में बुनियादी। 8 नंबर में क्या है? बुनियादी। तो बुनियादी मतलब आप लोग सभी समझते होंगे। तो बुनियादी लिखने के लिए सीखेंगे उर्दू में।
तो ब के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बे का। उसके बाद देखिए साथियों, ब में क्या हर्ष ऊ है, इसलिए यहाँ पर वा का यूज़ नहीं करेंगे। और नौ के लिए हम लोग नून का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नौ में हर्ष ई है, इसलिए यहाँ पर जो है या का यूज़ नहीं करेंगे। और य के लिए क्या यूज़ करेंगे, या का यूज़ करेंगे। और य में क्या है, आकार है, अलीफ का यूज़ कर देंगे। और द में दाल है, द के लिए दाल का यूज़ करेंगे। और दीर्घ ई है, या का यूज़ कर देंगे। तो बुनियादी कैसे लिखते हैं, बे नून या अलीफ दाल, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं बुनियादी को। देखिए बुनियादी इस तरह हम लोग लिखते हैं। तो आई थिंक आप लोग बुनियादी लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग आगे 9 नंबर में सीखते हैं कहानी को उर्दू में लिखने के लिए। कहानी आप लोग सभी समझते होंगे, तरह तरह की कहानी आप लोग सुने होंगे। तो कहानी को उर्दू में कैसे लिखते हैं, देखिए क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी काप या बड़ी काप। तो कहानी में जो है किसका यूज़ करेंगे, कहानी में छोटी काप का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, छोटी काप का यूज़ करेंगे। और ह में, ह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ह के लिए छोटी है या बड़ी है यूज़ करते हैं। तो कहानी में जो है ह के लिए किसका यूज़ होगा, छोटी है का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, छोटी है का यूज़ होगा। उसके बाद आकार के लिए छोटी है का यूज़ कर दिए, और आकार के लिए अलीफ का यूज़ कर दिए, और नौ के लिए नून का। उसके बाद कहानी में क्या है, यहाँ पर देखिए दीर्घ ई है, दीर्घ ई के लिए या का यूज़ कर देते हैं। तो कहानी कैसे लिखते हैं, काफ छोटी है, अलीफ नून या, इस तरह हम लोग लिखते हैं कहानी को। देखिए इस तरह हम लोग कहानी को लिखते हैं। अब हम लोग 10 नंबर में मुबारक लिखने के लिए सीखेंगे। मुबारक कैसे लिखा था उर्दू में, तो मुबारक देखिए कैसे लिखेंगे। मौ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मीम, मौ के लिए हम लोग मीम। अब देखिए साथियों यहाँ पर मौ में क्या है, हर्ष ऊ है, इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर दीर्घ ऊ रहता तब वा का यूज़ करते, ठीक है। और ब के लिए हम लोग बे का यूज़ करेंगे। और आकार है ब के बाद, इसलिए अलीफ का यूज़ करेंगे। और र क्या है, छोटी र है, छोटी रे का यूज़ करेंगे। अब उसके बाद क्या है, क है। तो र के बाद क है, क के लिए हम लोग बड़ी काप या छोटी काप का यूज़ करते हैं। तो मुबारक में क के लिए किसका यूज़ होगा, छोटी काप का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, छोटी काप का यूज़ होगा। तो मुबारक कैसे लिखते हैं साथियों, मीम बे अलीफ रे छोटी काप, इस तरह हम लोग लिखते हैं मुबारक को। तो आई थिंक आप लोग मुबारक लिखने के लिए सीख गए, ये है मुबारक, ठीक है। अब हम लोग लिखने के लिए 11 नंबर में सीखेंगे मंजूरी। क्या लिखने के लिए सीखेंगे, मंजूरी। मंजूरी आप लोग सभी समझते होंगे, जैसे उर्दू में सुने होंगे मंजूरी मिल गई, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या लिखने के लिए सीखेंगे, मंजूरी को। म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीम। और नौ यहाँ पर है, अनुस्वार मतलब होता है नौ, अनुस्वार मतलब क्या होता है, नौ। तो नौ के लिए किसका यूज़ होगा, नौ के लिए नून का यूज़ होगा, नौ के लिए नून। अब यहाँ पर क्या है, जौ। अभी बताए थे कि जौ के लिए किसका यूज़ होता है, जौ के लिए जीम जाल ज्वाद जो जे, इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं जौ के लिए। मंजूरी में जौ के लिए जो का यूज़ होगा, मंजूरी में जौ के लिए जो का यूज़ होगा। अब यहाँ पर क्या है, दीर्घ ऊ है, इसलिए वा का यूज़ करेंगे। और र है, छोटी र रे, छोटी रे करेंगे। और दीर्घ ई है तो या का यूज़ करेंगे। इस तरह हम लोग लिखते हैं मंजूरी को, मीम नून जो वा रे या, इस तरह हम लोग मंजूरी को लिखते हैं। तो आई थिंक आप लोग मंजूरी लिखने के लिए सीख गए, ये है मंजूरी, ठीक है, लिखा हुआ उर्दू में और ये हिंदी में है। अब हम लोग 12 नंबर में सीखेंगे बादशाहत। बादशाहत लिखने के लिए सीखेंगे। तो साथियों ब के लिए हर जगह बे का यूज़ करते हैं, आकार के लिए अलीफ का। उसके बाद देखिए ब के बाद क्या है, आकार है, इसलिए अलीफ का। और द के लिए दाल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बादशाहत में तालब शाह है, कौन सी शाह है, बादशाहत में देखिए तालब सा है, इसलिए बड़ी शीन का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करेंगे बड़ी शीन का। उसके बाद यहाँ पर आकार है, अलीफ का यूज़ कर देंगे। और ह के लिए किसका यूज़ करेंगे, छोटी है या बड़ी है। लेकिन बादशाहत में ह के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो छोटी है का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, और तो के लिए ते का यूज़ कर दिए। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं बादशाहत। कैसे लिखते हैं, बे अलीफ दाल बड़ी शीन, बे अलीफ दाल बड़ी शीन अलीफ
छोटी है थे। इस तरह हम लोग लिखते हैं बादशाहत को, ठीक है। ये हिंदी में है और ये उर्दू में है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे गिरफ्तारी। 13 नंबर में क्या लिखने के लिए सीखेंगे, उर्दू में गिरफ्तारी को। गिरफ्तारी वर्ड आप लोग सभी सुने होंगे, तो गिरफ्तारी कैसे लिखते हैं, गौ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गाब। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं होगा। और रॉ है, छोटी रॉ छोटी रे का इसमें यूज़ कर देंगे। और फौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फे का। उसके बाद तो के लिए ते, और आकार के लिए अलिफ, रॉ के लिए रे, और यहाँ पर क्या है दीर्घ ई है, इसलिए या का यूज़ करेंगे। तो गिरफ्तारी कैसे लिखते हैं, गाब रे फे ते अलिफ रे, ये इस तरह हम लोग लिखते हैं गिरफ्तारी को। देखिए यहाँ पर गिरफ्तारी उर्दू में लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी में। अब 14 नंबर में हम लोग लिखेंगे आशिक, लिखने के लिए आशिक, ठीक है। आशिक कैसे लिखा जाता है, तो देखिए औ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, औ के लिए हम लोग अलिफ या एन का यूज़ करते हैं, लेकिन आशिक में औ के लिए किसका यूज़ होगा, औ के लिए यूज़ होगा आशिक में एन का। किसका यूज़ होगा, एन का। और यहाँ पर क्या है आकार है, इसलिए अलिफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब तालफ से फिर आ गया है, तो जहाँ जहाँ भी तालफ से, यहाँ पर तालफ से था तो बड़ी शीन का यूज़ किए हैं, उसी तरह और भी तालफ से यहाँ था तो बड़ी शीन का यूज़ किए हैं। तो यहाँ भी तालफ से है तो किसका यूज़ करेंगे, बड़ी शीन का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर श में क्या था, हर्ष ई था, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। और कौ के लिए बड़ी काप का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, बड़ी काप का यूज़ करेंगे। तो आशिक कैसे लिखते हैं, ऐन अलिफ बड़ी शीन और बड़ी काप, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं आशिक, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लास्ट में हम लोग क्रिकेट लिखने के लिए सीखेंगे। क्रिकेट क्या है, एक खेल है, आप लोग सभी जानते होंगे। और इसका आगाज़ जो है, यानी क्रिकेट खेलने का आगाज़ यानी शुरुआत जो है इंग्लैंड देश से हुआ था, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिकेट कैसे लिखेंगे, कौ के लिए हम लोग यहाँ पर छोटी काप, यहाँ पर हर्ष ई है, या का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर नीचे में रॉ है, क्या है, नीचे में रॉ है तो रे का यूज़ कर देंगे। फिर कौ के लिए छोटी काप और एक कार है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। और टॉ के लिए टे का यूज़ कर देंगे। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं क्रिकेट को, छोटी काप रे छोटी काप टे, ठीक है। इस तरह हम लोग क्रिकेट को लिखते हैं। तो एक बार हम लोग इधर का भी रिवाइज़ कर लेते हैं, इधर का। इससे पहले अभी ये वाला रिवाइज़ कर लिए थे, ठीक है। तो क्या है, 8 नंबर में बुनियादी, 9 नंबर में कहानी है, 10 नंबर में मुबारक, 11 नंबर में मंजूरी, 12 नंबर में बादशाहत, 13 नंबर में गिरफ्तारी, 14 नंबर में आशिक और लास्ट में क्रिकेट। ये सभी वर्ड को हम लोग उर्दू में लिखने के लिए सीखे हैं। तो साथियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथियों आप लोग इसे कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा और कम से कम 5-6 बार आप लोग इसको रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अच्छे से याद हो जाएगा कि किस जगह किसका यूज़ हुआ है। और साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।